क्लियर? ये क्या पढ़ेंगे हम? रूम के सारे ऑपरेशंस। इसी के साथ हम पढ़ेंगे रूम के 1 by 1 पार्ट। व्हाट इज रीड, व्हाट इज हिडन्स, व्हाट इज हार्नेस, व्हाट इज वॉक बीम, व्हाट इज वेफ्ट बीम, व्हाट इज क्लोथ बीम। ये सारी क्या है? लूम के पार्ट्स। ठीक है, ये लूम के पार्ट्स हम इसी में पढ़ेंगे। लूम के ऑपरेशंस या फंक्शंस बोल दो, पूरा इसमें पढ़ेंगे। फिर आपका इसी में आ जाएगा टाइप ऑफ वीव। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ वीव्स। टाइप ऑफ वीव्स क्या होता है? दे आर द बेसिक वीव्स और डेकोरेटिव वीव्स। बेसिक वीव्स कौन सी होती है आपकी? बेसिक वीव्स कौन सी होती है? प्लेन, ट्विल एंड सैटिन एंड सैटिन वीव। सैटिन वीव को एक और नाम से बोलते हैं व्हिच इज वेफ्ट फ्लोटिंग वीव। क्या बोलते हैं? और सैटिन वीव को वार्प फ्लोटिंग वीव। ठीक है, डिफरेंस मैं आपको जब कराऊंगी तब समझाऊंगी कैसे आपको इसको लर्न करना है। क्लियर? देन आ जाता है आपका डेकोरेटिव वीव। अब आपने बहुत नाम सुना होगा, डॉबी, जेकार्ड, टेपेस्ट्री, स्वाइवल, ये सारे नाम सुने। लीनो, कट पायल, ये सब क्या है? डेकोरेटिव वीव। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है डॉबी में कितने हार्नेस होते हैं? 32। जेकार्ड में पंचिंग कार्ड किसमें यूज किया जाता है? जेकार्ड में। जेकार्ड को किसने इन्वेंट किया है? जोसेफ मैरी जेकार्ड ने। ठीक है, टेपेस्ट्री के अंदर क्या होता है? लैपेट के अंदर कौन सा सेट ऑफ यार्न यूज होता है? एक्स्ट्रा सेट ऑफ वार्प यार्न किसके अंदर यूज होता है? लैपेट के अंदर। स्वाइवल के अंदर एक्स्ट्रा सेट ऑफ वेफ्ट यार्न। ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों ही 2014-15 का ही रहा हुआ क्वेश्चन, और शायद इस बार भी क्वेश्चन यही पुट हुआ है कि एक्स्ट्रा सेट ऑफ यार्न यूज कहाँ होता है। क्लियर हुआ? तो ये किसमें पढ़ेंगे हम? सारे वीव्स के अंदर। और वीविंग का चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर हुआ? निटिंग में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना डिटेल नहीं आता। इंट्रो आता है, टाइप आता है, निटिंग नीडल्स आती है। ठीक है, टाइप में वेफ्ट निटिंग आती है, वॉक निटिंग आती है। ये पूछ लिया जाता है वेफ्ट कौन सी होती है, वॉक कौन सी होती है। और ये नोटिंग और ट्रेडिंग के टाइप्स नॉर्मली छोटे छोटे पढ़ेंगे। यहाँ आपका वीविंग वाला ये पार्ट पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाए। फिर आपके हाथ में क्या आ जाता है? फैब्रिक। फैब्रिक जब आपको मिल गया, आपको पूरा कपड़ा मिल गया, मीन्स आप क्या करेंगे? स्टेप। वेरी गुड, डाइंग। और डाइंग के बाद क्या करेंगे? डाइंग क्या होता है? कपड़े की रंगाई करना। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओगे, डाई और प्रिंटिंग में डिफरेंस बताओगे? डिफरेंस बिटवीन डाई एंड प्रिंट? Dyeing is basically coloring the fabric and printing is something erasing of that. ओके, डाई डिजायरेबल होती है या नहीं होती है? मींस यदि मुझे इस पार्ट पे इतने पे ही चाहिए, क्या इतने पे ही मिलेगा? हाँ मैडम, की जा सकती है। की जा सकती है, लेकिन मोस्टली ये टाई एंड टाई में जो है क्या मिलता है हमें? नहीं मैम, ये डिजायरेबल नहीं होगा। बट प्रिंटिंग क्या रहता है हमारा? डिजायरेबल होता है। इसमें हम क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट, एप्लीकेशन करते हैं किसका? कलर्स का। ठीक है, आप डाइंग के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रो। ठीक है, फिर इसके क्या पढ़ेंगे? टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइस। क्वेश्चन बहुत बार पुट होता है। फर्स्ट, वेट डाई क्या होता है? एजो डाई क्या होता है? डायरेक्ट डाई क्या होता है? सल्फर डाई क्या होता है? ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बार-बार पेपर का क्वेश्चन है, डिस्पर्स डाई इज यूज्ड फॉर द पॉलिएस्टर फैब्रिक। याद रखना, पॉलिएस्टर फैब्रिक के लिए जो स्पेशली आपका डाई बनी है वो कौन सी होती है? डिस्पर्स डाई। क्लियर हुआ? तो ये टाइप्स बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आ जाता है डाई मीन्स द प्रोसीजर, कि कैसे कैसे करेंगे। और लास्ट वन आ जाएगी सारी मशीन। क्या आ जाएगी? मशीन। देखो, फाइबर के लिए अलग मशीन, यार्न के लिए अलग मशीन, फैब्रिक के लिए अलग मशीन। क्योंकि जो फाइबर की मशीन है सर फैब्रिक में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? ये मशीन सारी हम अपने जब चैप्टर करेंगे टाइम का तब करेंगे। क्लियर? सेम प्रिंटिंग के अंदर आ जाओ, यही चारों चीजें हम प्रिंटिंग के अंदर भी करेंगे। ठीक है, इंट्रो करेंगे, टाइप्स करेंगे, रोटरी प्रिंट क्या होती है, रोलर प्रिंटिंग क्या होती है, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग क्या होती है, ट्रांसफर प्रिंटिंग क्या होती है, और कौन सी होती है? रेजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग क्या होती है। ये सारी क्या होती है? टाइप्स ऑफ द प्रिंटिंग। ठीक है, कौन कौन सी मशीन किसमें यूज होती है, ये सारा किसमें पढ़ेंगे? प्रिंटिंग के। अब आपको कपड़ा प्रिंट होके मिल चुका, अब
मार्केट में यदि जाए, यदि इसकी कमियों को अच्छे से इम्प्रूव कर लिया जाए तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? फिनिशिंग की हेल्प से। क्लियर? बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिशिंग होती है। आपके नियर अबाउट जो मेरे साथ होगी क्लासेस में फिनिशेस 18 to 20 फिनिशेस चलेंगी, ठीक है? लाइक आपकी पार्टिमेंटाइजेशन है, स्क्रीन लेयरिंग है, मर्सराइजेशन है, कैलेंडरिंग है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैलेंडरिंग फिनिश, सेल्फोराइजिंग है, ठीक है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडरिंग है। और चलेगी स्पेशल पर्पस फिनिश। स्पेशल पर्पस कौन सी होती है? वाटर रिपेलेंट। वाटर रिपेलेंट कौन सी? जो आपके अम्ब्रेलास पे, रेन कोट्स पे फिनिशेस होती है। देखते हो ना, पानी अंदर तो नहीं एंटर कर पाता, ठीक है? फायर प्रूफ कौन सा होता है? जिसमें आपकी फायर अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। ये क्या होती है? स्पेशल पर्पस फिनिश, जिसमें एक अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? ये फिनिशेस आपकी अलग होती है। क्लियर हो गया? फिनिशिंग के बाद अब आप कह सकते हो हाँ कुछ आपने टेक्सटाइल पढ़ लिया। फिर हम सारा इसी के बाद पढ़ेंगे पूरा लॉन्ड्री साइंस। क्या पढ़ेंगे? लॉन्ड्री साइंस में क्या क्या होता है? सबसे पहले इसको वॉश कैसे करना है, ठीक है? वॉशिंग है तो सॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्जेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लीचेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्च, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लूइंग एजेंट्स, ये सब किसके अंदर आएगा? अच्छा, एक क्वेश्चन हमेशा पुट होता है, वॉश केयर लेबल्स। बिल्कुल बच्चे, वॉश केयर लेबल का हमेशा क्वेश्चन आता है। मैथ्स का कॉलम में देखा है, इधर आयरन बनी होती है, इधर एक पोर्शन टब बना होता है, ठीक है? और आपको मैथ्स का कॉलम करना होता है। इधर लिखा होता है टंबल ड्राई, ये सब कुछ ये क्या होती है? वॉश केयर। इंस्ट्रक्शन होती है। जब आप फैब्रिक बनाते हो तो आपको पता होता है इस फैब्रिक में ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, तो वो इसीलिए वॉश केयर लेबल के आपको हर एक बेसिकली डायग्राम के बारे में अवेयर होने चाहिए। इससे पहले सॉफ्ट डिटर्जेंट आपने कर लिया, वॉश केयर लेबल्स आपने कर लिया, और लॉन्ड्री साइंस में क्या करेंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा क्वेश्चन उठता है स्टेन्स। अभी का भी क्वेश्चन था लिपस्टिक का, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, स्टेन्स कैसे रिमूव करते हैं। यदि ब्लड का स्टेन लग गया फैब्रिक में, लिपस्टिक का लग गया तो स्टेन को रिमूव कैसे किया जाएगा, ठीक है? ये सारा क्या रहेगा आपका लॉन्ड्री साइंस। इसमें सारे इक्विपमेंट भी पढ़ेंगे आप, ठीक है? लॉन्ड्री के एजेंट्स पढ़ेंगे, इक्विपमेंट पढ़ेंगे। फिर आप आगे आ जाएंगे, अब आपकी आ जाती है फैशन साइकिल या फैशन थ्योरी, बेसिकली फैशन से रिलेटेड चैप्टर, ठीक है? अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम? पूरा फैशन पढ़ेंगे। फैशन में क्या क्या पढ़ेंगे? उसकी साइकिल पढ़ेंगे, उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है प्रिंसिपल का, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ फैशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फैशन, साइकिल ऑफ फैशन। साइकिल क्या होती है प्रिंसिपल की? याद है किसी को? धीरे धीरे होती है, और जो ये होता है ये पीक होता है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन एंड रुडिमेंटेशन, बिल्कुल छिप जाती है, ठीक है? ये आपकी पूरी साइकिल होती है। फिर आपकी थियरीज होती है, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल अपवर्ड थ्योरी, ये सारी थियरीज होती है। फिर आपके प्रिंसिपल कौन से होंगे? ये तो होम मैनेजमेंट में भी पढ़े होंगे। कौन से? बैलेंस, हार्मनी, रिदम, ये सारे प्रोपोर्शन, ये सारे क्या हैं? प्रिंसिपल्स। यहाँ सारा क्या पढ़ लिया आपने? पूरा फैशन। क्लियर हुआ? फिर फैशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? ये था आपका पूरा फैशन। कलर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा कलर का आपका पूरा एक चैप्टर चलेगा। वही का क्वेश्चन था 2016 का, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ। ये डिजाइन था, ये समझाया था, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री ही समझाया था मैंने। इसमें क्या पढ़ेंगे? कलर में पूरा कलर व्हील पढ़ेंगे, कलर स्कीम पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे, वैल्यूज पढ़ेंगे, शेड किसे बोलते हैं ये पढ़ेंगे, टिंट्स किसे बोलते हैं ये पढ़ेंगे, ग्रे चार्ट किसे बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक कलर क्या होता है, प्लस आपका एनालॉगस क्या होता है, सब आपकी स्कीम्स में आ जाएंगे, ठीक है? ये सारा पूरा कलर का आपका चैप्टर चलेगा। क्लियर? जब आपको कलर की भी नॉलेज हो जाएगी, फिर आपका चलेगा एक नॉर्मली, जहां आपका आ जाएगा कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड टर्म्स, ठीक है? यहाँ पे आपका आ जाएगा जिसे आप बोल सकते हो क्लोथिंग। क्या बोल सकते हो? क्लोथिंग।
then cutting, then stitching. स्टिचिंग में हमेशा एक क्वेश्चन स्विंग मशीन से आता है बच्चे, आपका देखा है क्वेश्चन? स्विंग मशीन से हमेशा आता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे अब आपका कपड़ा पूरा गारमेंट के रूप में आ जाएगा। लास्ट में हम क्या और पढ़ेंगे, जिसे बोलेंगे मर्चेंडाइजिंग, जहाँ हम सीखेंगे कि कैसे कैसे हम अपने गारमेंट को बाहर पूरा बेच रहे हैं। ठीक है, लास्ट रहेगा आपका मर्चेंडाइजिंग। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो रह गया है वो था आपका हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मीन्स आ गया, अब आप थोड़ा अपने टेक्सटाइल में हिस्टोरिक भी जान लीजिए। मीन्स उसका थोड़ा सा जो प्रीवियस चलता था टेक्सटाइल उसे जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक पूरा यूनिट आपका चलेगा हिस्टोरिक टेक्सटाइल। क्या चलेगा? हिस्टोरिक टेक्सटाइल। और ये आपके दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, हिस्टोरिक टेक्सटाइल। दोनों से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट होता है हिस्टोरिक एम्ब्रॉयडरी एंड सेकंड यूनिट होती है हिस्टोरिक। जापान का पूछ लिया, सीरिया का पूछ लिया, चाइना का पूछ लिया, कुछ ही एम्ब्रॉयडरी में पूछ लिया पटोला कहाँ का है, ठीक है, फुलकारी कहाँ की है, बाग कहाँ का है, चौक और बाग में क्या डिफरेंस है, या थ्रेड के बारे में पूछ लिया, मोटिव्स के बारे में पूछ लिया, ये सब क्या है? एम्ब्रॉयडरी। क्लियर हुआ? और लास्ट भी बचता है हमारा कुछ मिसलेनियस। वो क्या क्या रहते हैं? अभी मोस्ट अवेलेबल हमारे हो चुके हैं फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म के बाद आ जाता है सारा टेक्सटिंग, टेक्सटाइल टेस्टिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेस्टिंग को कर लेना। पहले ये मतलब आ जाता था, अभी एक ही क्वेश्चन नॉर्मल रहता है टेस्टिंग से। सारा टेस्ट करेंगे हम, ट्रोपोमीटर क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, टेनासिटी कैसे चेक करते हैं, ये आपके टेक्सटाइल के फाइबर या फैब्रिक सबको टेस्ट करने के लिए जो टेस्टिंग के इक्विपमेंट यूज होते हैं। क्लियर? देन फुल फॉर्म और टेस्टिंग हो गई। लास्ट में टेक्सटाइल एंड फैशन टर्म। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म्स का पूरा एक चार्ट दे दूंगी मैं सारा। टर्म्स का मतलब जितनी भी आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, लाइक वेलो, वेलवेटीन, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। नए नए आ जाता है आपका, बेसिकली किसी इसमें से आ जाता है आपका डैनिम में से आगे डेनिम क्या है, तो ये सब क्या टेक्सटाइल टर्म्स के अंदर क्लियर हो जाता है। फैशन के अंदर पूरी फैशन की आपकी टर्म पूछ लो। क्लियर हो गया? और मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, वैसे हो गया, कंप्लीट हुआ है। ये क्या हुआ है? टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। इसी तरीके से आपका फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन चलेगा, जिसमें पूरा फूड साइंस का पढ़ेंगे, फूड ग्रुप्स का पढ़ेंगे, उसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट चलेंगे। फूड माइक्रोबायो पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, पूरा डायबिटिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, नॉर्मल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जो मील मैनेजमेंट होता है, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ये भी आपका स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से चलेगा जैसे आपका टेक्सटाइल चल रहा है। फिर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट भी ऐसे ही चलेगा, फिर कम्युनिकेशन एक्सटेंशन, और देन लास्ट में आपका होम मैनेजमेंट। ठीक है, रिसर्च एंड स्टैट्स आपका साइड बाय साइड चलता रहेगा। इसमें किसी को कोई क्वेरी? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे कैसे पूरा टेक्सटाइल लेके चलना है अपना? ध्यान रखना, टेक्सटाइल, फूड्स एंड आपका ह्यूमन 40 to 50% पेपर कवर करता है। इनफैक्ट 50 to 60 भी करने लगा, क्योंकि टेक्सटाइल और फूड का प्रोपोर्शन 70% कवर करता है पूरा। ये टेक्सटाइल और फूड्स बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो पूरा टेक्सटाइल डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम इसको वन बाय वन अपने चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक्स। मैं ऐसे ही बोल देती हूँ फिर सिंपल। जो आपका फूड्स है, फूड्स में आपका वन बाय वन सब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, फूड साइंस। फूड साइंस में बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फूड ग्रुप्स आपके कितने होते हैं? दे आर द 5 and 7 भी होते हैं, बट हम 5 बेसिकली स्टार्टिंग से करेंगे। आपका कौन कौन सा होता है? सेल्स, पल्सेस और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड मीट प्रोडक्ट, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है,
1 by 1 चैप्टर किसमें कवर हो जाएगा, फूड साइंस, ठीक है। फिर फूड साइंस के बाद जब आपको एक एक न्यूट्रिएंट के बारे में नॉलेज हो जाएगी, एक एक सेरेल पल्सेस के बारे में नॉलेज हो जाएगी, फिर हम अपने किस पे आ जाएंगे, आपके न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड